नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी SIR में हर मतदाताओं को 11 में से एक दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया था। इसमें आवासीय प्रमाण पत्र भी था, लेकिन बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में काफी कोताही बरती गई। SIR 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक चलाए गए और 1 अगस्त को औपबंधिक मतदाता सूची प्रकाशित की गई। SIR के दौरान फॉर्म जैसे तैसे भराकर मतदाताओं से लिए गए, लेकिन इसके बाद मतदाताओं पर प्रमाण पत्र देने के लिए दबाव बनाया गया। 2003 में की प्रकाशित मतदाता सूची देने के लिए दबाव बनाया गया, तो बिहार के 1,10,00,000 लोगों ने जुलाई और अगस्त महीने में आवेदन किए आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। इसमें से मात्र 90 लाख लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए गए और विपक्ष जो आरोप लगा रहा था कि बिहार सरकार जानबूझकर आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर रही है, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाने की साजिश की जा रही है, वह कहीं न कहीं इस आंकड़े में प्रमाणित हो रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए 52,97,099 व्यक्तियों ने आवेदन किया। इसमें से 37,76,671 आवेदन निष्पादित किए गए, यानी अगस्त महीने में 37,76,671 आवासीय प्रमाण पत्र जारी किए गए। बात जुलाई की जाए, जुलाई में 56,13,635 लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और 42,98,196 आवेदन ही निर्गत किए गए, यानी जुलाई महीने में को निरस्त कर दिया गया, जबकि बिहार में SIR जुलाई महीने में ही समाप्त पर था और इसी दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कोई न कोई दस्तावेज देने पड़ रहे। बात जून की जाए, जून में ही SIR शुरू हुआ तो आवेदन भी बढ़े। जून में 17,56,522 लोगों ने आवेदन किया और 15,53,675 732 मई में 15,03,732 लोगों ने आवेदन किया और 13,26,912 आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। यह आंकड़े बता रहा है कि पूरी तरह सरकार ने कोताही बरती है आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने में। कहा जा रहा था सीमांचल के जिलों में, किशनगंज हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया है, इन जिलों में आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जा रहे थे और अन्य जिलों में भी धीमी रफ्तार थी। और इसी दौरान बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहे थे। सरकार दस्तावेज की मांग कर रही थी। भारत निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 7,24,00,000 जो मतदाता औपबंधिक मतदाता सूची के में प्रकाशित किया जिनका नाम, उन्होंने दस्तावेज मतदाताओं से दस्तावेज मांगे गए थे। बिहार में 1 जनवरी 2025 की अर्हता के आधार पर प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार 7,89,00,000 मतदाता थे और गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बाद 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए और 7,24,00,000 मतदाता ही सूची में रहे। इन मतदाताओं को भी अपने दस्तावेज दिखाने के कहे गए। जिन 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए, उनमें से 22,50,000 मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया। 36 लाख मतदाताओं के बारे में कहा गया पलायन कर गए हैं। इसके अलावे 7 लाख मतदाताओं के
नाम दो दो जगह थे। हम बात आवासीय प्रमाण पत्र पर कर रहे हैं। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जमीन के कागजात मांगे जाते हैं, जमीन की रसीद मांगी जाती है, लेकिन जो रसीद नहीं देता है उसके आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभालते ही 2006 में बिहार में भूमि सुधार आयोग का गठन किया। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने जिसके नेतृत्व में भूमि सुधार लागू किया था, उसी डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में बिहार में भूमि सुधार आयोग गठित की गई थी। और यह आयोग भूमि संघर्ष वाले जिले में जाकर, चाहे वह मधुबनी हो, दरभंगा हो, गया हो, सहित जिले में जाकर सुनवाई की। और भूमि सुधार आयोग ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा परिवार बिहार में भूमिहीन है, उसके पास आवासीय भूमि नहीं है और न ही कोई कागजात है। ये नदी के बांध के किनारे बसे हुए हैं, सड़क के किनारे बसे हुए हैं, रेलवे के किनारे बसे हुए हैं। और वही भूमिहीन लोगों से जब भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता बनने के लिए कागजात की मांग की, तो उन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया और भूमिहीनों को कागज के अभाव में, भूमि की कागज के अभाव में आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अगर 2 महीने में ही देखा जाए तो जुलाई और अगस्त की बात किया जाए तो जुलाई में 13 लाख करीब लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। तो अगस्त में भी वही हाल है, वहां भी 13 लाख से ज्यादा लोगों का आवेदन रद्द किए गए। जून जुलाई मिलाकर 26 लाख से ज्यादा आवेदन आवासीय प्रमाण पत्र के रद्द किए गए हैं। यह बिहार के हालात है। और सभी जिलों में अगर आवेदन स्वीकृत किए गए रहते तो मतदाताओं के नाम और आते, और जो मतदाता अपना आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दे पाए हैं उनका नाम भी सूची से कटना तय है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 98% मतदाताओं ने ही दस्तावेज दिए हैं, यानी 14.5 लाख मतदाताओं के और नाम कटेंगे। कुल मिलाकर मतदाता सूची से 80 लाख मतदाताओं के नाम कटेंगे। हालांकि इसी दौरान करीब 17 लाख मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को फॉर्म 6 भर कर दिया है। साथ ही साथ जिन 65,64,000 मतदाताओं का नाम सूची से हटाए गए, उनमें से 36,000 मतदाताओं ने दावा भी ठोके हैं। तो मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए करीब 2.5 लाख आवेदन भी भारत निर्वाचन आयोग को मिले हैं। तो जो स्थितियां बन गई है, जो मतदाता सूची अभी विवादों में है, औपबंधिक मतदाता सूची विवादों में है, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची आएगी। इससे ही पता चलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में कितने लोग वोट डालेंगे, कितने मतदाताओं के नाम सूची में है और कितने मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। लेकिन जो कसरत चला है आवासीय प्रमाण पत्र लेकर और विभिन्न दस्तावेजों को लेकर, साथ ही साथ 2003 के मतदाता सूची को लेकर, यह काफी रोचक है। और बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर बड़ी लूट हुई है। हर साइबर कैफे वाले ने 500 से लेकर 5,000 रुपए तक की वसूली आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर किया है। और जिस तरह ब्लॉक में भी आवेदन निरस्त किए गए हैं, हर पंचायत में आरटीपीएस केंद्र थे, वहां भी धांधली, हर जगह आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में बिहार में इस बार धांधली। और जुलाई अगस्त का महीना जिस तरह आवेदन आया है और सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र देने में कोताही बरती है, इससे साफ लग रहा है कि जानबूझकर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई रहती, सरकार दिल खोल कर आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करती, तो और मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में
22 लाख परिवार भूमिहीन है। जिसके पास भूमि नहीं है, आवासीय जमीन नहीं है, वैसे लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।